जय श्री राम मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, भगवान विष्णु अपना नवा अवतार द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। माता देवकी और पिता वसुदेव होते हैं उनके, और कंस के कारावास में उनका जन्म होता है। फिर उनको गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया जाता है। वहीं उनकी समस्त बाल लीलाएं होती है। किशोरावस्था आने पर अपने भाई बलराम के साथ वो मथुरा आते हैं और कंस का वध करके मथुरा की जनता को उसके अत्याचारों और अनाचारों से मुक्त करते हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण का जन्म कारावास में क्यों हुआ, देवकी और वसुदेव को कंस ने कारावास में क्यों डाला, इसके पीछे एक कहानी है, एक कथा है। वो प्रारंभ करूं उससे पहले मैं परिचय देता हूं कि वसुदेव कौन थे और देवकी कौन थी। मित्रों, यादवों के कुछ संघ थे और उन संघों में आपस में मेल था, एकता थी। तो मथुरा भी यादवों का एक संघ था और एक संघ था सूरसेन। वहाँ के राजा का नाम भी सूरसेन था। वसुदेव उनके पुत्र थे और मथुरा के महाराज उग्रसेन के महामंत्री थे। वो महामंत्री युवावस्था में ही बना दिए गए। उनकी बुद्धि चातुर्यता और दूरदर्शिता देकर महाराज उग्रसेन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको महामंत्री का उत्तरदायित्वपूर्ण पद दिया। और देवकी मथुरा के राजा कंस की चचेरी बहन थी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। तो महाराज उग्रसेन को जब कंस ने कारावास में डालकर स्वयं महाराजाधिराज कंस की उपाधि धारण करके मथुरा का शासन अपने हाथ में ले लिया, तो उसने वसुदेव को अपना महामंत्री बनाए रखा। वह भी उनके कार्यों से बहुत प्रभावित रहता था। तो कंस ने निर्णय किया कि मैं अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर देता हूं। इसकी घोषणा की गई। वसुदेव के साथ देवकी का धूमधाम से विवाह हुआ। पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। पाणी ग्रहण हो जाने के बाद सूचना आई कि जिस रथ पर सवार होकर नवविवाहित जोड़ा अपने निवास स्थान तक जाएगा, उस रथ को सारथी की जगह बैठकर स्वयं महाराजाधिराज कंस हाँकेंगे। यह सूचना सुनकर सभी को हर्षोल्लास हुआ। जो अन्य देशों के राजा महाराजा इस विवाह समारोह में शामिल हो रहे थे, उन्होंने और मथुरा की प्रजा ने महाराज कंस के इस निर्णय की प्रशंसा की। फिर नियत समय पर रथ सजा धजा तैयार हुआ। वहां सारथी की जगह स्वयं कंस बैठा और रथ को हाँकते हुए वह वसुदेव के राजनिवास की ओर बढ़ा। होनी जो होती है वो होती ही है, और यही हुआ। कंस अपने बहन और बहनोई को उनके निवास स्थान पर छोड़ने जा रहा था। मार्ग में ही उसके मन में विचार आया कि एक ज्ञानी पंडित और तपस्वी रास्ते में ही रहते हैं, क्यों न नवविवाहित जोड़े को उनका आशीर्वाद दिलवा दिया जाए। यह सोचकर वो तीनों रथ से उतरे, उस तपस्वी के सामने गए। उस तपस्वी ने देखते ही कहा, आओ वसुदेव, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तीनों को आश्चर्य हुआ कि हम कभी इस तपस्वी से मिले नहीं, यह हमारा नाम कैसे जानता है। तीनों वहीं आसन पर बैठ गए। वह तपस्वी दिव्य दृष्टि से देखता हुआ बोला, विधि का विधान भी अजीब है महाराज कंस। जिस बहन बहनोई को तुम इतने प्रेम पूर्वक रथ में बिठाकर उनके निवास स्थान पर छोड़ने जा रहे हो, वही तुम्हारी मृत्यु का माध्यम बनेंगे। कंस ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन देवकी मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे बहनोई वसुदेव, वो मेरे दुश्मन क्यों बनेंगे? ऐसा संभव नहीं है। उस तपस्वी ने कहा कि यही तो बात है महाराज, लग रहा है कि असंभव है लेकिन संभव होगा। तुम्हारी बहन देवकी और वसुदेव द्वारा उत्पन्न संतान ही तुम्हारा वध करेगी। यह सुनकर कंस के मुंह से निकला, असंभव। तपस्वी उसकी बात पर ध्यान न देकर हर हर महादेव करता हुआ
चला गया। तो मित्रों, कहा जाता है कि रथ हाँकते समय आकाशवाणी हुई थी, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। सत्य बात यही है कि उस तपस्वी ने भविष्यवाणी की थी अपनी दिव्य दृष्टि से कि आगे क्या होने वाला है। तो कंस तलवार खींच लेता है अपनी बहन और बहनों की हत्या करने के लिए। दोनों भय के मारे थर थर कांपने लगते हैं। बहन देवकी अपने भाई कंस से निवेदन करती है कि भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें मारना चाहते हो? अभी तो हमारा विवाह हुआ है और कब संतान होगी, और किसी के कहने पर आप इतना बड़ा पाप क्यों मोल लेते हो? यह सुनकर न जाने कंस ने क्यों 2 मिनट के लिए विचार किया और उसने कहा, सत्य ही है, मैं इनको मारकर हत्या का पाप क्यों मोल लूं? और उसने तुरंत ही रथ मोड़ दिया कारावास की ओर और ले जाकर उनको कारावास में बंदी बना दिया और शर्त रखी कि मैंने तुम्हारा जीवन बख्शा है, बदले में तुम्हारी जो भी संतान होगी वो मुझे सौंप दोगी। इसी शर्त पर देवकी और वसुदेव को मथुरा की कारागार में डाल दिया गया और वहीं 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो ही आगे चलकर कंस का वध करके और मथुरा की जनता को उसके अत्याचारों से मुक्त करते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।